तो ये था ग्राफ बनाने का तरीका। अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर आपको मिलेगा मेरे ही वीडियो में। अगर हमने एक बॉल को ऐसे फेंका ऊपर की तरफ और बॉल वापस नीचे आ गई, ठीक है, ऐसे भी फेंक सकते हैं वैसे तो बॉल ऊपर गई और नीचे आ गई। मैं चाहता हूँ कि इसका ग्राफ बनाएं आप, टाइम और स्पीड का ग्राफ। अब टाइम ऑफ स्पीड का ग्राफ कैसे बनेगा वो आप बताएंगे। एक ग्राफ पेपर होगा, नीचे टाइम होगा, इधर स्पीड होगा, और जो ग्राफ बनाएंगे मेरे स्टाइल पे मत जाना, और जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ कैसा बनेगा वो आप बताइए। तो फिर से स्वागत है आपका सर्वोदय शिक्षा यूट्यूब चैनल में। और आपको अभी जो आपने देखा उससे ये समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं जो सवाल हमने पिछले वीडियो में पूछा था, उस सवाल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और साथ में उस सवाल को थोड़ा बढ़ा भी देते हैं। हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि अगर कोई सदिश राशि है, सदिश राशि इंग्लिश में बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका हम ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो हम उसी सवाल से शुरू करते हैं और उस सवाल को बढ़ाते हुए हम पहुंच जाएंगे अपने एक्सप्लेनेशन पर, जिसके लिए हम आज का वीडियो बनाने वाले हैं। और आज का वीडियो हम बनाएंगे टाइम के साथ साथ हम जो स्पीड का ग्राफ समझने वाले हैं उसमें हम एक लाइन और जोड़ेंगे, टाइम स्पीड के साथ साथ टाइम वेलोसिटी का ग्राफ, जिससे कि हम स्केलर और वेक्टर यानी कि अदिश और सदिश दोनों को समझ पाए। हम यहां से शुरू करने वाले हैं। हमारा सवाल है कि एक पत्थर को ऊपर फेंका जाता है। तो जब पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो हम मान के चलते हैं कि वो ऐसे चलता है, बीच में कोई पॉइंट आ गया, मान लिया ए, फिर उसके बाद और ऊपर जाता है और ये आ गया बी, ये जो कि हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद ये वापस आता है, तो वापस आने को मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये वापस आ रहा है इस तरह से, ये वापस आया इस पॉइंट सी पर, और उसके बाद यहां से नीचे वापस आया और ये वापस से ओ पॉइंट पर आ गया। मैं इसको वापस से डी नाम लिख देता हूं, जिससे कि बोलते समय आपको पता चले ओ ए बी मीन्स ऊपर जा रहा है, फिर बी सी डी मीन्स नीचे आ रहा है। हमें जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ किस किस में बनाना है, हमें बनाना है ग्राफ टाइम और स्पीड के बीच में। साथ साथ मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूं कि ये ग्राफ हमें बनाना है समय और यहां पर हमें बताना है चाल। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है, मान लेते हैं कि जब हमने इस पत्थर को फेंका तो फेंकते समय स्पीड हो गई है, अब मुझे क्या पता है स्पीड कितनी होगी, टाइम जरूर हो जाएगा 0 सेकेंड, ये हमने टाइम मान लिया। 0 सेकेंड पे है यहाँ, 1 सेकेंड बाद पहुंच गया है यहाँ बीच में इस जगह पर, 2 सेकेंड बाद ए पर पहुंच गया, तो हम मान लेते हैं 0 1 2 3, 3 सेकेंड पर हम इसको यहाँ पहुंचा देते हैं बी पर, तो ये हो गया बी पर। अब जब ये नीचे वापस आएगा तो ये 4 5 6, इसको नीचे ले आते हैं, 4 5 6, यहां पर आते आते ये आ गया डी पर, यानी कि ओ से चला बी पर पहुंचा और ये डी पर आ गया, यानी 3 सेकंड में टॉप पर पहुंचा और अगले 3 सेकंड में फिर नीचे आ गया। स्पीड की बात करते हैं, जब हम फेंकेंगे तो बहुत तेज स्पीड से इसको हमें फेंकना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता बस ऐसे खड़े हो गए, 0 स्पीड है, ये अपने आप उड़ जाएगा, अपने आप नहीं उड़ेगा ना, स्पीड इसकी हमें कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, तेज स्पीड से फेंकना पड़ेगा। मान के चलते हैं 15 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हमने इसकी शुरू की, शुरुआत में ये स्पीड दी। फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो जो जमीन है वो तो नीचे खींच के रखती है ना, स्पीड उसकी कम होती जाएगी। 15 से घटकर हो गई उसकी 10, 10 से घटकर हो गई उसकी स्पीड 5, और अब उसकी स्पीड हो गई 0। कहाँ पहुंच गया, सबसे ऊपर। जैसे इसको पहुंचाएंगे ये, तो सबसे ऊपर एक मोमेंट के लिए ये रुकेगा, उसके बाद ये नीचे वापस आ जाएगा। अब जब नीचे वापस आएगा तो स्पीड फिर से बढ़ेगी। कैसे पता चलेगा बढ़ेगी, ऐसे हाथ रखो और उसको गिरने दो इस पर,
तो ये हमें थोड़ा सा हर्ट करेगा, चोट लगेगी। इसका मतलब इसको थोड़ी स्पीड मिली है तो स्पीड बढ़ा देते हैं वापस से। तो 4 पर आए तो इसकी स्पीड हो गई 5, फिर बढ़कर 10 और फिर बढ़कर 15। अभी मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ये नाप तोल के रखी है, मैंने अपने अंदाजे से मान लिया ऊपर जाते समय कम हो रही है और नीचे जाते समय बढ़ रही है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये एक टेबल मिल गई। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें यही चाहिए, उसके बाद ग्राफ पेपर चाहिए, उसके बाद स्केल, और वो सारे स्टेप जो हमने पिछली बार सीखे थे वो सब हम अप्लाई करेंगे। तो अब हमें चाहिए एक ग्राफ पेपर। ये तो याद ही है ना, 0 1 2 3 4 5 6, वहाँ पे 15 10 5 0 5 10 15। ठीक है, इसको याद रखेंगे और ग्राफ पर अब इसको बना के देखते हैं, तब देखते हैं ग्राफ कैसा आता है। ये आ गया है ग्राफ पेपर। अब हमारे पास जो अभी हमने मेजरमेंट किया था, मैं उसको लिख लेता हूं यहां पर जिससे कि याद रहे। टाइम और यहां पर ये स्पीड 0 1 2 3 4 5 6, और जो स्पीड की वैल्यू है यहां से स्टार्ट किया था 15 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद ये 5 हो गया था, फिर ये 0 हो गया, उसके बाद 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15। ये सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में। पहला काम, जब भी हमारे पास ग्राफ पेपर आता है हम यहाँ पर दो एक्सेस मानते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो यहाँ पर ये हो गया है एक्स एक्सेस, और ये वाली जो लाइन हो गई है इसको नाम दे देते हैं वाई एक्सेस। ये हो गई है वाई एक्सेस। लेकिन हमने ये भी माना था एक्स वाई नाम जो है ना वो तो हम तब रखते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ क्या बनाने वाले। अब हमें पता है टाइम को हम रखते हैं इधर, क्योंकि हम यहाँ पर वो क्वांटिटी लेते हैं जिसको हम पहले से जानते हैं, घड़ी से हमने देख लिया, पता है, तो यहाँ रख दिया टाइम। तो इसका नाम हो जाएगा अब ये टाइम एक्सेस। ठीक है, यानी कि टी एक्सेस। और यहाँ पर क्या है, स्पीड, स्पीड को हम लिख रहे हैं v, तो इस वाले एक्सेस को हम लिख देते हैं v एक्सेस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ लिख देते हैं ये v एक्सेस। अब दूसरा काम, दूसरा हमें मानना पड़ता है स्केल। स्केल कैसे माने, तो देखिए यहाँ पर बने हुए हैं डिवीजन। तो अगर मैं टाइम एक्सेस की बात करता हूँ तो इस पर हम मानते हैं स्केल। ये मान लेते हैं एक डिवीजन कितने सेकंड का माने, भाई 6 सेकंड तक हमें टाइम चाहिए। देखते हैं ग्राफ कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 6, चल जाएगा काम। एक डिवीजन को 1 सेकंड मान लेते हैं, तो 1 डिवीजन इज 1 सेकंड। ये तो हो गया यहाँ पर। अब इसके हिसाब से जब मैं निशान लगाऊंगा तो देखिए कैसे बनेंगे। ये मान लिया मैंने ओरिजिन, ओरिजिन मानने के बाद ये तो हो गया 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो इस तरह से स्केल मानने का फायदा है कितनी दूरी में ग्राफ बनेगा ये पता चल जाता है। अगर मैं 2 डिवीजन के बराबर 1 मानता तो मुझे ऐसे 6 यानी कि 12 डिवीजन और चाहिए होते। उतना बड़ा ग्राफ पेपर है नहीं मानते। अब यहाँ देखते हैं, 0 से लेकर 15 तक हमें चाहिए। तो अगर इसको मैं 0 मान लूँ, 5 10 15, अगर एक डिवीजन को मैं 5 मान लूंगा तो ग्राफ बनेगा यहाँ तक। अगर एक डिवीजन को मैं 2 डिवीजन को अगर 5 मानूंगा तो 5 10 15 काम बन सकता है दोनों केस में। क्या माने, चलो वाई एक्सेस पे देखते हैं, यानी कि v स्पीड वाले एक्सेस पर यहां पर माना 2 डिवीजन को मैं मानता हूं 5 मीटर पर सेकेंड। ये किया हमने, 2 डिवीजन को 5 मीटर पर सेकेंड माना। तो ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मुझे बनाना है 15 मीटर, कहां पर, 0 पर। तो यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड के 2 डिवीजन, तो 10 मीटर के 4 डिवीजन, 15 मीटर के लिए 6 डिवीजन तक मुझे जाना पड़ेगा। देखो 2 डिवीजन पे 5 है, 1 2, यहां पर मुझे लगा दिया 5, फिर 1 2, यहां पर हो जाएगा ये 10, फिर 1 2, यहां पर हो जाएगा 15।
जो हमारा स्केल होगा ना, ग्राफ उस हिसाब से बनेगा। अब पॉइंट बनाते हैं। 0 पर 15, तो 0 पर 15, ये पॉइंट यहीं बन गया 15 का। 2 पर 5, 1 पर 10, तो ये 1 10 का पॉइंट है, ये यहां बन जाएगा। उसके बाद आते हैं 3 पर 0, 2 पर 5, 2 पर 5 का मतलब है ये यहां पर, ये हो गया। 3 पर 0, 0 हो गया यहां पर। 4 पर 5, तो 4 पर 5 के लिए हम यहां पर, 4 यहां से, 5 यहां से, यानी इस पॉइंट पर ये। 5 पर 10, तो 5 पर 10 के लिए यहां तक आना पड़ेगा, ये हो गया। और 6 पर हो गया 15, तो 6 पर 15 हो गया ये यहां पर। अब इस ग्राफ को बनाते हैं। देखिए सब हो गया ना, पहले एक्सेस बनाया, फिर स्केल बनाया, स्केल से पॉइंट लगाए, अब इसको मिलाएंगे। तो मिलाते हैं। तो देखिए ये इस तरह से हमने सारे पॉइंट लेते गए और ये लेके ये मिला दिया। तुम थोड़ा सा अच्छा मिलाओगे। तो अब यहां पर देखिए, जिस पत्थर को हमने ऐसे फेंका था, यानी जो पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया, ग्राफ कैसा है, पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। इससे क्या पता चला? इससे पता चला जो ग्राफ की शेप है वो किसी भी पत्थर के या ऑब्जेक्ट के पाथ को नहीं बताती है, ये अलग भी हो सकता है। यही बात हमने तब सीखी थी। यहां से हम देख सकते हैं, ये है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड का मतलब है चाल और साथ में समय, चाल समय ग्राफ है। और इससे हमें ये पता चला, जैसा ग्राफ दिखता है जरूरी नहीं है कि पत्थर भी ऐसे फेंका गया हो। पत्थर फेंका है ऊपर और वो वापस नीचे आया है, ग्राफ पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहां तक की बात है। अब हम इस ग्राफ को दोबारा बनाते हैं, और दोबारा बनाने में इस बार हम क्या करेंगे, चाल की जगह लेंगे वेग, और तब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो फिर से हम एक बार पुरानी टेबल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वेग लिखने पर क्या क्या बदलता है, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आएगा चाल और वेग में अंतर क्या है। ठीक है, चलते हैं। ये आ गए हम अपने पिछली वाली टेबल पर, क्या क्या चेंज करना है वो देखते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर चीजें है ना मिटाऊंगा नहीं, सिर्फ बदलूंगा। जो स्पीड है इसको काट दिया, अब ये हो गई है वेलोसिटी, यानी कि हिंदी में इसकी बात करेंगे तो ये हो गया है, ये हो गया है वेग। वेग जो है ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब है ये है सदिश। सदिश जब भी हम बोल रहे हैं इसका मतलब है इसमें दिशा भी होगी, दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक हम चाल की बात कर रहे थे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ऐसा नहीं, यहां पर हमें दिशा देखनी पड़ेगी, यानी डायरेक्शन। जब ऊपर जा रहा है तो हम कहेंगे ऊपर की तरफ, और जब नीचे जा रहा है तो हम कहेंगे नीचे की तरफ। अब बार बार अब मैं ये लिखूंगा ऊपर की तरफ यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, और जब मैं लिखूंगा नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड को हम मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो मान लेते हैं ना, दोनों अपोजिट हैं, अगर एक को प्लस मानेंगे तो दूसरे को माइनस मानेंगे। मान लेता हूं ऊपर वाले को मैं प्लस तो नीचे वाले को माइनस, ये काम यहां करते हैं। समय जो है इसमें तो दिशा होती नहीं है, तो डायरेक्शन की बात सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर आते हैं, जब 0 पर हमने इसको फेंका तो कहां जा रहा है, ये ऊपर की तरफ, तो ये 15 मीटर हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऊपर की तरफ है। जब ये 10 स्पीड है तब ये कहां पर है, अभी भी ऊपर जा रहा है, तो ये 10 भी हो जाएगा प्लस। अभी 5 के टाइम भी ऊपर जा रहा है, ये कैसा हो जाएगा प्लस। 0 पर कहां है, सबसे ऊपर पहुंच चुका, कोई ऊपर नीचे नहीं है, 0 तो 0 है। नीचे आते समय ये 5 हो गया माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी हम सदिश यानी कि वेक्टर की बात कर रहे हैं
तो हमें डायरेक्शन लगानी पड़ेगी, और जैसे ही हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो प्लस माइनस लगाने पड़ेंगे। और प्लस माइनस के लिए कोई नियम नहीं है, आप ऊपर को प्लस मानो चाहे नीचे को प्लस मानो। यहां तक बात क्लियर। अब आते हैं इसके ग्राफ पर। यहां आ गए, पहले तो इनको ठीक करना है, तो जो चीज ऊपर जा रही है उसके लिए प्लस प्लस प्लस, नीचे आते समय माइनस माइनस माइनस। अब ग्राफ में क्या क्या चेंज करना है। अब हमें जो ये प्लस का 15 है वो तो जीरो के ऊपर हमने नोट किया, लेकिन जब माइनस का 15 आएगा तो कहाँ जाएंगे, जीरो के नीचे जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है पहली चीज तो ये जो लाइन है ओरिजिन वाली, इसको इसके नीचे तो ग्राफ है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, ये जहां पर जो ओ माना है ना, इसको हम बीच में कहीं मान लेते हैं, जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। बीच में मानते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। मैं मान लेता हूं इस वाले पॉइंट को ओ, तो इसके ओ मानने से ये वाली जो लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई टाइम का एक्सेस, यानी कि टाइम एक्सेस, टी एक्सेस लिख दिया। और जो ये वाली लाइन हो गई है, ये हर बार की तरह जैसे पहले थी, तो ये हो गया वेलोसिटी का एक्सेस। पहली बात तो ये, जब भी हमें ऊपर नीचे बनाना है तो बीच वाली लाइन को बीच में मानो। दूसरी चीज, स्केल को भी देखते हैं। भाई टाइम एक्सेस वाले केस में तो ठीक है, एक डिवीजन बराबर 1 सेकंड, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से शुरू करेंगे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। लेकिन इसको देखते हैं, 2 डिवीजन पर 5 मीटर पर सेकंड, तो यहां तक आएगा 5, यहां तक हो जाएगा 10, 15 के लिए कहाँ जाएंगे भाई। इसका मतलब ये है अब स्केल छोटा करना पड़ेगा, तो स्केल को भी बदलते हैं। तो स्केल को बदलते हैं, तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, 1 डिवीजन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, छोटा कर लिया। अब एक डिवीजन में 5, 2 डिवीजन में 10 और 3 डिवीजन में 15, यानी कि ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब चेक करते हैं आगे। 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, प्लस का मतलब है ऊपर की तरफ। हम इधर प्लस वाले और इधर माइनस वाली डायरेक्शन बनाएंगे, तो 15 पर 1 2 3, पहला पॉइंट तो आ गया यहां पर। फिर 1 पर 10, तो ये 5 10, ये आ गया यहां पर, ये है 1 और ये है 10। उसके बाद आते हैं 2 पर 5, तो ये है 2 और ये है 5, यहाँ पे 5 मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 का पॉइंट। 3 पर 0, तो ये जो पॉइंट है 3 का, 0 का मतलब है इसी जगह पर बना देंगे। उसके बाद 4 पर माइनस का 5, ये 4 पर माइनस का 5 का मतलब है यहाँ पर -5, यहाँ -10, यहाँ -15, इस तरह से माइनस की पॉइंट नीचे हो जाएंगे। तो 4 का पॉइंट मिलेगा यहाँ, 5 का यहाँ और 6 का यहाँ। अब ग्राफ कैसा बनेगा, मिलाते हैं सीधे। तो यहाँ से इसको हमने मिलाना शुरू किया, इस तरह से यहाँ तक तो आ गया ऊपर और यहाँ पर आ गया नीचे। तो वेलोसिटी का ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ बनाया, ये हमने बनाया टाइम वेलोसिटी ग्राफ। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है जिसमें दिशा नहीं है और वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें दिशा है, दोनों को हम ऐसे बना सकते हैं। तो अभी तो हमने वैल्यू अपने हिसाब से मानी है, इसलिए ग्राफ ऐसा है। तो ये था हमारा स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपको पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा, ग्राफ कैसे बनाते हैं। 2 तरह के ग्राफ सीखे, स्केलर का और वेक्टर का। तो आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।